लगा लगा ना, एकदम जयकारा लगा दो राम के नाम का। जयकारा वीर बजरंगी। ये आवाज उन जिहादियों तक जाना चाहिए जो शिकार करने के लिए बैठे हैं। एक बार वापस जयकारा वीर बजरंगी। जय भारत। स्वागत है आप सभी का सभी के साथ अभी मैं जिससे जो कार्यकर्ता राजनीति कर रहे हैं वो जगह जगह पर हमारी बहनें आराम से निकलते हैं। टीचर दो आपको टीचर दो राजस्थान की ओर से किसी प्रकार में कोई पक्का नहीं करें वाराणसी की जाए मेरे पीछे अपने कार्यकर्ता लोग सबसे बड़ा थिएटर हॉल है। देखकर जो बिल्कुल करीब 1300 शिकंजी बाहर करके गेट से यहाँ पर इस मंच पर केरला स्टोरी मूवी को दिखाया गया था। आइए चलते हैं बात करते हैं महिलाओं से और किस तरीके से उनका क्या अनुभव रहा है ये जानते हैं। आपको पता लगा था इस मूवी के बारे में हाल ही में बहुत टाइम पहले पता कर चुका था, बताया गया था। उसके बाद ट्रेलर वगैरह देखा, उसके बाद ही बच्चा का पता पड़ा जो ऐसा लगा कि देखते आना चाहिए। आगे भी हमारी जनरेशन को आएगी, कोई बात नहीं, हमको मैरिड हो गए लेकिन आगे हमारे बच्चे होंगे, उनको भी शिक्षा देनी है और अपने भारत को बचाना है, अपने हिंदू धर्म को बचाना है। आइए जानते हैं और महिलाओं से उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं केरला स्टोरी 2 मूवी को देखने के लिए। बढ़िया मूवी है, समाज में हर लड़की को ये मूवी देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे समाज में कैसे ये लोग लड़कियों को फंसाकर लोग ऐसे फंसाकर लड़कियों को उनके परिवार से दूर करके अपने समाज के अंदर कन्वर्ट कराते हैं और इससे हमारे समाज के अंदर लड़कियों को कैसे क्या किया जा रहा है, इतना गंदा किया जा रहा है। सबको इसको मूवी को देखना जरूरी है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है। बनेंगे दुर्गा बनेंगे काली, कभी बने ना फुलके वाली। बनेंगे दुर्गा बनेंगे काली, कभी बने ना फुलके वाली। युवा शक्ति जिंदाबाद। संदेश देना चाहेंगे और महिलाओं को ये बहुत कैंप चल रहा है, बहुत बड़ा लव जिहाद का हमने खुद रियल देखा है। मैं एनजीओ में जाती हूँ, एक एनजीओ ऐसा है जिन्होंने खुद पकड़ा है, जिनका खुद का होटल है कि वो अच्छे घरों की लड़कियां हैं और यहाँ ये जो पंचायती दुकानों में काम करते हैं मॉडर्न लड़के, वो बहुत अच्छी बॉडी बना के स्मार्टनेस दिखा के और वो इनको फंसाते हैं और ये उन लोगों ने पकड़ा है और कई लड़कियों को बचाया है। ये बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। बात है, ये भी अपने खाने में चल रही थी, ये चर्चा है, ये तो हमारे हम लोग आप लोगों से जुड़ेंगे और ये जो शक्ति है, युवा शक्ति मंच है, मैं चाहती हूँ इसकी संख्या में हम लोगों को, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज इसको लगातार आप दिखाइए पूरे उसको, आपने किसी महिलाएं आई है, बहुत सारी महिलाओं को आपको रोजाना इस अभियान को चलाना चाहिए। बहुत कम लेडीजों ने देखा है, सबको दिखाना चाहिए, कम से कम ये 15-20 दिन तक तो चलना चाहिए कैंपेन, हम सबको ये कर सके। बहुत घटना पर आधारित है। झांगुर बाबा के बारे में 1 साल पहले बात की जा रही है। बिल्कुल बाबा के बारे में बताया गया, धर्मांतरण, इस तरह की चीजें इसके सामने लाई गई है। जिसमें तो लड़कियों की बात नहीं है, इतना बड़ा समाज है, उसमें अनगिनत कितनी ही लड़कियां ऐसी होगी, ये तो केवल 2 या 3 लड़कियों के बारे में। तो इसको आगे से ऐसे और लोगों को जागरूक किया जाए और मैसेज आगे जाए लड़कियों। हम आपके साथ हैं और महिलाओं को नारी सशक्तिकरण को और लेकर आएंगे और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा दिखा रहे कि यहाँ पर बात की जा रही है केरला स्टोरी 2 मूवी को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की बात की जा रही है और भी महिलाओं से जानते हैं उनकी क्या राय है और मतलब चीजें जिस तरीके उनके दिमाग पर बैठी है। आइए जानते हैं कुछ छोटी महिलाओं से। बाहर खड़े हैं कुछ दर्शकों से हम पूछते हैं कि उनके साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपका जो भी हो रहा है वो गलत है, तो अच्छा हो सवाल किया। इसके बाद इस मूवी के बारे में कैसे पता लगा कि राजस्थानी कौन मूवी दिखा रहा है? ये हमारे भैया है, वो उसमें ही है, तो उन्होंने हमें आप तो यंगस्टर्स हैं, आप लोगों के साथ में कभी ऐसा कुछ आपने कभी देखा हो, सामने आपने इस तरह की चीजें आज बहुत चल रही है समाज में, आप और एक दुर्गा रूप होता है, उसी तरह आज
जिंदगी में सबके साथ ही ये पड़ाव आता है। तो आप आगे बढ़ो और अपनी जो शक्ति है, दुर्गा जो नौ दुर्गा जो शक्तियाँ है वो जागृत करो और दिखाओ दुनिया को कि एक लड़की किसी भी कम नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और इस मूवी के माध्यम से मैं यही दिखाना, मतलब मैंने यही जाना है कि आजकल जो भी टाइम हो रहे हैं इसमें माता पिता का भी कुछ योगदान रहता है। जैसे आज मुस्लिम लड़की में जो लड़का था उसका सपोर्ट सिर्फ लड़के ने ही नहीं किया, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली सपोर्टेड थी। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परिवार हमारा एक है और हम सारे ही एक है। तो ये मन की जो भावना होती है ना, ये हमें जागरूक करनी है। और मेरी तरफ से यही संदेश है कि आप जागरूक रहो और आप अपनी जिंदगी की लड़ाई आप खुद लड़ो। मरने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसमें जो दिखाया गया है, फांसी का फंदा लगाया है, वो जागरूक होती, वो पुलिस तक पहुंचती, उनको स्टार्टिंग में ही ये कदम उठाना चाहिए। लड़कियां आजकल प्यार, लव जिहाद इन चीजों में ज्यादा बढ़ रही है, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा ये जो पिक्चर आपने बताई वास्तव में जिन्होंने बनाई काबिल तारीफ है। ये अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए, और मैं ये चाहती हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके। आजकल लोग नहीं आ सके तो मेरे परिवार में जाके, आस पड़ोस में जाके इनको समझाने यही करूँगी कि आप अपने बच्चों को, लेडीज को जाके भी पिक्चर अवश्य देखें। इसलिए आप इसको कई बार वो दिखाए जिससे लोगों को मन में सही है। आज मैं तो यकीन हुई हूँ, शायद मैं आपको कह भी नहीं सकती, वास्तव में जिन्होंने बनाई है मुझे लड़के आजकल पड़ जाती है, उनके लिए सबसे ज्यादा माता पिता बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगर माता पिता का कुछ कहेगा वो उनको क्या करते हैं, उनको लव में ऐसा फंसाते हैं उनको कि वो माता पिता का प्यार तो भूल जाते हैं। और उनका जैसे पिक्चर में कही कि मैं 6 महीने के प्यार में ऐसे फंस गई कि मैं अपने 16 साल के प्यार में, जबकि माँ बाप उनको दोनों के पागल हो गए, दोनों के पागल। आखिर उसके बाद में समझ में आया कि 6 महीने का प्यार झूठा था और जो माँ बाप दिल से प्यार करते हैं असली प्यार हुआ। उसको कभी मत लो, हिंदू हिंदू रहेंगे, मुसलमान आपके कभी नहीं हो सकते। वो अपनी बता के ही रहेंगे, थोड़े दिन के लिए वो आर्टिफिशियल बन जाएंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो उनका असली प्यार नहीं है। एक हिंदू तो बन जाएगा मुसलमान, कभी मुसलमान को कभी बनते हुए देखा है हमने तो आज तक नहीं सुना। और उनको मुसलमान को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एकदम पिक्चर में बनाए वो एकदम सही था, एकदम 100%। मैं उनको जिन्होंने बनाया उनको धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर सभी महिलाओं का एक ही कहना है कि जिस तरह की शिक्षा मुस्लिम धर्म में एक लड़के को दी जाती है, उस तरह की शिक्षा एक हिंदू परिवार में नहीं दी जाती है। कन्वर्ट होना, 6 महीने के प्यार को भूल जाना, 16 साल के 6 महीने के प्यार में 16 साल के बाद अपने प्यार को भूल जाना, अपने माता पिता के प्यार को भूल जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज की महिलाओं के लिए। आई जानती कुछ और महिलाओं से, क्या आपने अपने आसपास इस तरह की होती हुई घटनाएं देखी है? मैंने आसपास तो नहीं देखी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी 3 चीज़ है। हर महिला में 6 सेंस होता है, एक शक्ति होती है, उस शक्ति को पहचानिए। जरूरी नहीं है कि हम इतना जब आगे इतना बड़ा लेवल पर हमारे साथ में कुछ हो तब हम जगे। दूसरी चीज, इसके अंदर एक लड़की ने आत्महत्या की थी, जिसके लिए बहुत से लोगों का ये कहना है कि उसे लड़ना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उस लड़की को जिसने मरना पसंद किया, लेकिन झुकना नहीं और कन्वर्जन नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हालातों से हार गई थी, वो बाहर नहीं निकल पाई थी, उसको मांस तक खिला दिया था। वो कैसे लड़ती, कब तक लड़ती, लेकिन उसने झुकना स्वीकार नहीं किया, जिस तरीके से रानी पद्मावती ने नहीं किया। तो कभी उस नजरिए को भी गलत ना समझे। तीसरी चीज, माँ बाप के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी की जो रिवोल्यूशन है, जो क्रांति है, जो हर हाथ में मोबाइल कोविड जैसी सिचुएशन में आ चुका है, उसमें हर पेरेंट्स को बहुत शांतिपूर्वक अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बेटियों की जहाँ तक बात है, मैं ये चाहती हूँ, आज हर बेटी, जब हम बच्चे थे तब हमारे क्वेश्चन भी आते थे माइंड में। यदि कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, उसको चुप ना कहे, अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को आगे ना बढ़ाए, उनके साइंटिफिक रीजन दें। आज हमें
हमारे सत्य सनातन धर्म पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको साइंटिफिकली मिलेगा। आप नहीं कर सकती है, अपने बच्चों को बोलिए आपके क्वेश्चन आपके मोबाइल में है बेटा, आप खोलिए, आप देखिए और हमें भी बताइए। ये है एक सच्ची सही तरीका। ये जब आप करेंगे, मैं मानती हूँ बहुत सी माओं को मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन बेटियों को आता है। उन्हें ना मारे पीटे, ना तेज बोले, ना गुस्सा करें। आज जितने क्वेश्चन उनके पास है, हम किस्मत वाले हैं कि हमारे बच्चों का माइंड शार्प है। उनके क्वेश्चंस को, उन्हीं के जवाब उन्हीं के मोबाइल में मिलेंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। आज एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म में ये प्रॉब्लम है कि जो 80s 70s की मदर थी, उनके हाथ में मोबाइल आया है। धीरे धीरे उनको स्वतंत्रता मिल रही है, उन्हें लगता है हम हमारी स्वतंत्रता जी ले जो हम जिंदगी में नहीं जी पाए। उस चक्कर में बेटियां उनसे बिछड़ जाती है और इस तरीके के लव जिहाद में पड़ के वो समझदारी को नहीं देखती है। दूसरा, आपने देखा होगा इस मूवी के अंदर हर बेटी इकलौती संतान थी। मैं आज आपके इस चैनल से ये आग्रह करती हूँ हमारे सभी हिंदू पेरेंट्स को, कम से कम 2 बच्चे जरूर करें, क्योंकि आप कितना भी कर लें, आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं हो सकते। यदि 1 से 2 बच्चे होते हैं तो वो दोस्त होते हैं, आपस में अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो लव जिहाद को बहुत दूर की बात है, एक पड़ोसी भी नजर उठा के नहीं देख सकता। जी देखिए, बहुत सही बात इन्होंने हमारे सामने हमारे चैनल की माध्यम से जो कही है, ये एकदम सत्य, ये एकदम सत्य बात जो कही है इस चैनल के माध्यम से। आज हम आपको बताना चाहते हैं और भी कई सारी महिलाएं हैं जो आगे आकर खुलकर इस तरीके से बातें कर पा रही है। हालांकि कुछ सालों पहले तक इस तरह की बातें हो पाना भी बहुत मुश्किल था। आइए जानते हैं कुछ अदर लोगों से। देखिए, हमारे साथ अभी अध्यक्ष जी मौजूद है युवा शक्ति मंच की। हम उनसे जानते हैं कि केरला स्टोरी 2 मूवी को दिखाने का आखिर क्या सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। जैसे केवल जागरण है, जिस प्रकार से लगातार बहनों के ऊपर षड्यंत्र के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं, उनको रोकने का एक माध्यम मात्र है। और सिनेमा और मनोरंजन तो इस देश का सबसे बड़ा माध्यम है, इसके माध्यम से माइंड मेंटलिटी सेट होती है। कोशिश की है, आज नहीं, हम 13 वर्षों से लगे हुए। केरला स्टोरी फर्स्ट में दिखाई थी, वेल्स में दिखाई थी, और उसके अलावा भी 13 वर्षों से लगातार गली गली जाकर जयपुर के अंदर अगर लव जिहाद कम हुआ है तो कहीं ना कहीं संगठन की बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी ताकत से हम काम कर रहे हैं। युवा शक्ति मंच 13 वर्षों से गलियों में है। कई जगहों पर लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा भी कह रहे हैं कि एक मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? छांगुर बाबा पकड़ा गया यूपी के अंदर, प्रोपेगेंडा था। केरला के अंदर हर साल लड़कियां गायब और ये प्रोपेगेंडा है। हमारे देश के अंदर से आप निकाल के इतिहास पढ़ेंगे, हर थाने का रिकॉर्ड उठाइए, ये सब प्रोपेगेंडा है। कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं है, हर चीज़ सत्यता पे आधारित है। नहीं तो सेंसर बोर्ड रोक नहीं लगा देता क्या? वो झूठ आप दिखाते, सेंसर बोर्ड रोक नहीं लगा देता। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जो है सत्यता को परोसा गया है और थाने में मुकदमे दर्ज है, FIR दर्ज है। वो तो अपने आप में झूठ नहीं बोलती ना। धर्मांतर निरोधक बिल सरकार क्यों लेके आई? इसी राजस्थान सरकार के अंदर धर्मांतर निरोधक बिल आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे होता है, इसलिए पिक्चर आई है। और ये जितनी पिक्चर है इसमें सत्यता पे आधारित है। एकदम सत्यता पर आधारित इस मूवी को बताया जा रहा है और मूवी को देखने के लिए इस समय जैन सिनेमा में 1300 से ज्यादा महिलाएं ने बढ़ चढ़कर इस मूवी को देखने के लिए भाग लिया है। कैमरा पर्सन विजेंद्र खान के साथ में मैं तनुजा कम, इंडिया इनसाइड न्यूज। नमस्कार।